आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम बात करेंगे उस काले साल के बारे में जिसकी यादें आज भी देश के लोगों के दिलों में ताजा है। और जब भी उन लोगों से उस साल के बारे में पूछा जाता है तो उनके आंसू निकल जाते हैं। हालांकि उस साल को हम देश की आजादी का साल कहते हैं क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होकर स्वतंत्र हुआ था। लेकिन उस साल के बाद करोड़ों लोगों की जिंदगी ही बदल गई थी। लाखों लोगों की जानें गई, हजारों महिलाओं का अपहरण करने के साथ उनके साथ बलात्कार किया गया, लाखों बच्चे अनाथ हुए, अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए थे। पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी और लोगों का पलायन शायद ही कभी हुआ हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और देश को उसी साल आजादी भी मिली थी। 1947 अगस्त का वो महीना था जब भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान इन दोनों को अलग अलग देश बनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार दोनों को सत्ता सौंप देगी, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। उसकी भी वजह थी, आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुइस माउंटबेटन को कराची और दिल्ली दोनों जगह पर दोनों देशों की रस्मों में हिस्सा लेना था। इसीलिए वायसराय ने 14 अगस्त कराची और 15 अगस्त दिल्ली के लिए चुना और तभी से आजादी मनाई जाती है। अब सवाल यह आता है कि देश के बंटवारे की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? ये तो सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत राज कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा था। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कहीं मुसलमानों के प्रति भेदभाव वाली थी, जिसके चलते अंग्रेजों के खिलाफ आजाद भारत की आवाज उठनी शुरू हो गई थी। जहां हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन अंग्रेजों की लगाई गई आग और भड़कने वाली थी। 20वीं सदी आते आते हिंदू और मुसलमानों में बहुमत के लिए जंग भी तेज हो गई थी। हिंदुओं को लगता था कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के पक्ष में फैसला लेगी, वहीं मुस्लिम समुदाय का सोचना था कि ब्रिटिश शासन हिंदुओं के हाथ में सौंप कर सब कुछ चले जाएंगे। अब दोनों समुदाय में सत्ता पाने की होड़ लग गई थी। सन 1906 अब के बांग्लादेश के ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की और इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई, जिसके बाद से ऐसी मांगे उठनी हर रैली में, हर सभा में आम सी बात हो गई। उर्दू के कवि इकबाल और मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता पक्ष में हमेशा से थे। वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, देश का विभाजन हो, देश का अलग अलग हिस्सा हो। लेकिन धीरे धीरे जिन्ना के सुर भी बदलने लगे और उनके आरोप कांग्रेस के ऊपर लगने शुरू हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि कांग्रेसी मुसलमानों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती है, जिसके बाद जिन्ना ने भी 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में साफ कर दिया कि उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। उधर हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भी नहीं चाहते थे कि देश के टुकड़े हों, लेकिन वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद अब काफी हद तक बढ़ चुका है। 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में वीर सावरकर ने कहा था कि आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हिंदू और मुसलमान है। तो वहीं कांग्रेस के नेता धर्मनिरपेक्ष थे जो धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का यकीन था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं और मिलजुल कर उन्हें साथ रहना भी चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। बहुत सालों तक गांधी और उनके समर्थकों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस छोड़कर ना जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरम दलों के नेता गांधी जी से चिढ़ गए। अंग्रेजों ने पूरी योजना के साथ हिंदू और मुसलमानों दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे कराए जिसमें कई हजार लोगों की जानें गई और बहुत से लोग घायल हुए। ऐसे में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा।
कि वे विभाजन करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में ना आ जाए। अब बंटवारे के लिए भी लोग सामने आ गए, जिसके बाद भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके में भारत शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल इलाकों में पाकिस्तान शामिल किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। उस समय तक भारत में कई राज्य ऐसे थे जिनके राजाओं से ब्रिटिश ने अलग अलग समझौते कर रखे थे। इनमें से 565 राज्यों की आजादी दी गई थी। वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर भारत को ही चुना था। अब बारी आई भारत की संपत्ति बंटवारे की। यह प्रक्रिया भी बहुत लंबी खिंचने वाली थी, जिसके बाद गांधी जी ने भारत पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को जल्दी धन भेजा जाए। जबकि इस समय तक पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और धन की मांग भी जोरों पर थी, जिसको लेकर गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे और पाकिस्तान को 44 करोड़ रुपए भेजे गए। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद भारत हो गया। लेकिन बंटवारे की आग यही नहीं रुकी। विभाजन के बाद कई महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया। लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकता है। सीमा तय होने के बाद लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना के मुताबिक 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लगभग 72,49,000 हिंदू और सिख भारत आए। इनमें सबसे ज्यादा स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी का यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। अधिकांश विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। आंकड़े बताते हैं कि इस विभाजन में 20 लाख लोगों से ज्यादा की जान गई थी और करोड़ों लोग बेघर हो गए थे। इस दिन के बंटवारे को इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा। इस बंटवारे के धब्बे हमेशा दोनों देशों के लोगों के ऊपर हमेशा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।